अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, काफ़ी दोस्तों ने एक साल उम्रा वीज़ा के हवाले से मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना दूं डिटेल के साथ ताकि आपको तमाम तर मालूमात मिल जाए। इससे पहले भी मैं वीडियो बनाकर आपको बता चुका हूं एक साल उम्रा वीज़ा के हवाले से वो किस तरह मिलता है, क्या क्या उसका क्राइटेरिया होता है। देखिए, सबसे पहले तो जिन लोगों को पता चलता है कि एक साल उम्रा वीज़ा हासिल करने के लिए हमें सऊदी शहरी के साथ कोई ना कोई तल्लुक होना चाहिए, दोस्त होना चाहिए, क्योंकि ये एक साल जो वीज़ा है ये सऊदी शहरी के नाम पर ही आपको मिलता है, उसके कार्ड पर आपको मिलता है। तो देखिए, पहले तो सऊदी शहरी ऐसे ही करते थे कि वो अपने कार्ड पर किसी न किसी जानने वाले को या जिनका कफील होता था वो अपने थ्रू जो उम्रा वीज़ा निकलवा देते थे। इसको टूरिस्ट वीज़ा भी बोला जाता है, एक साल का ये वीज़ा होता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एक सऊदी शहरी के नाम पर 30, 40, 50 वीज़े निकलना शुरू हो गए। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो था उसने इन वीज़ों पर बैन लगा दिया था। यही वजह है कि काफ़ी लोग समझते हैं कि ये वीज़ा अब बंद हो चुका है। तकरीबन इस पर 25 डेज बैन लगा रहा है। उसके बाद अलाउ कर दिया गया था, सऊदी अरब की जानिब से एक लिमिट रख दी गई थी, उस लिमिट से ज़्यादा एक सऊदी शहरी के ID कार्ड पर आप वीज़ा नहीं निकलवा सकते, क्योंकि ये एक बिजनेस भी बन चुका था। सऊदी शहरी थोड़े से रियाल लेता था, कोई 200, 250, 300 रियाल लेता था और अपने कार्ड पर वीज़ा निकलवा देता था। बैन लगने के बाद जैसे ही बैन ओपन हुआ है, अब पाकिस्तान और इंडिया में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं, उन्होंने एक ही सऊदी शहरी के ID कार्ड पर वीज़ा निकलवाने की बजाय डिफरेंट सऊदी शहरी जो हैं इनके ID कार्ड पर वीज़ा इशू करना शुरू कर दिया है और लिमिट का ख्याल रखना शुरू कर दिया है। देखिए, ये इसलिए भी आसान था कि एक तो ये वीज़ा, यहाँ पे मैं एक और बात आपको बता दूं कि 40,000 का ये वीज़ा अगरचे होता है, तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि 40,000 से ज़्यादा इसकी फ़ी नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान में ये एक इशू है कि यहाँ पे आपको जैरिस की तरफ से फिंगरप्रिंट देना पड़ता है। इसके अलावा एक साल डेफिनेटली हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको लेनी पड़ेगी। तो इस वजह से ये वीज़ा आलमोस्ट कोई पाकिस्तानी 90,000, 95,000 का और इंडियन तकरीबन 27 से 28 हज़ार रुपये का बनता है। लेकिन लोग समझते थे कि ये वीज़ा सिर्फ 40,000 का है। 40,000 का उनके लिए है जो इंडियन या पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं, मतलब कोई UAE में बैठा हुआ है, खलीजी ममालिक में है और उनके पास एमरेट्स कार्ड है, तो वो वहाँ से ये वीज़ा डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं और उनकी फ़ी जो है वो पाकिस्तानी सिर्फ 40,000 रुपीज़ है। लेकिन जो बंदा पाकिस्तान में मौजूद है और उसके पास एमरेट्स ID नहीं है, उसके लिए ये फ़ी 40,000 सिर्फ वीज़े की है। लेकिन जो साथ एडिशनल फ़ी वो कोई भी नहीं बताता कि फिंगरप्रिंट की फ़ी भी अलग है, वो वीज़े से भी ज़्यादा होती है और हेल्थ इंश्योरेंस फ़ी है वो तो कम होती है। बाकी ट्रांसपोर्ट आपने अपनी लोकल यूज़ करनी होती है, होटल आपने अपना बुक करना होता है, खाना भी आपका अपना होता है। इसमें वन टाइम आप मैक्सिमम 3 मंथ के लिए स्टे कर सकते हैं। एवरी 3 मंथ आपने यू हैव टू एग्जिट एवरी आफ्टर 3 मंथ, आपने हर 3 माह के बाद वहाँ से एग्जिट करना है। चाहे आप इनके करीबी जो ममालिक हैं, इराक जाना है इराक चले जाएं, जॉर्डन जाना है जॉर्डन चले जाएं, UAE जाना है UAE चले जाएं, ईरान जाना है ईरान चले जाएं। लोग क्या करते हैं, जिन्होंने सऊदीया में ही रहना होता है, वो क्या करते हैं, वो फ्लाइट करवाते हैं यहाँ से सीधे ईरान या इराक या जॉर्डन जहाँ भी, वहाँ चले गए और साथ ही नेक्स्ट फ्लाइट में वहाँ से वापस आ गए। तो उनका एक एग्जिट सऊदी अरबिया से 3 मंथ में हो जाता है और साथ वो सऊदी अरबिया में अपना कारोबार कर रहे होते हैं या कह रहे कि वहाँ ज़ियारत करते हैं या एज ए टूरिस्ट गए हैं। ज़्यादा एक साल जो वीज़ा लेते हैं या तो अपनी फैमिलीज़ के साथ वहाँ रह रहे होते हैं या बिजनेस पर्पज़ के हवाले से वो जा रहे होते हैं। असल में ये वीज़ा इसलिए भी आसान है कि ये जो फैमिली टूरिस्ट वीज़ा या फैमिली विजिट वीज़ा है उसकी बनिस्बत काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि उसमें जो इकामा होल्डर है उसने अपने कफील से पहले पेपर निकलवाने होते हैं, फिर वो पेपर प्रूव होते हैं, फिर उस पर वीज़ा इशू होता है, फिर उसके बाद फिंगरप्रिंट होती है, FRC। ये बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोग्राम होता है, बल्कि कफील जो है वो अलाउ ही नहीं करता, तो काफ़ी ज़्यादा इशूज़ उसमें आ जाते हैं। उसकी निस्बत ये ज़्यादा आसान वीज़ा है। दूसरा मैं आपको बताता चलूँ, एक फ्री वीज़ा काफ़ी दोस्तों ने पूछा था कौन सा होता है, तो वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर चलिए बता देता हूँ। 4 दिन का सिर्फ ट्रांजिट जो वीज़ा है ये फ्री होता है। ये ऑलरेडी खलीजी ममालिक और UAE वगैरह इनको पहले से ही अलाउ था कि वो अगर ट्रांजिट वीज़ा लेते हैं, मतलब वो अगर सऊदी एयरलाइन उन्होंने करवाई हुई है या फ्लाई नास एयरलाइन करवाई हुई है और उनकी डेस्टिनेशन कोई थर्ड है, मतलब उनकी फाइनल डेस्टिनेशन और है, तो फिर वो ट्रांजिट वीज़ा लगवा के 4 दिन के लिए सऊदी अरबिया रह सकते हैं और वाया सऊदीया वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हैं। इस सूरत हाल में उनको ये ट्रांजिट वीज़ा फ्री मिल जाता है। और इसी तरह जो बिल्कुल मुफ्त में वीज़ा मिलता है वो भी मैंने बताया हुआ था, फिर बता देता हूँ कि जो UK नेशनल होल्डर हैं,
या कह लें कि शुमाली आयरलैंड वाले जो हैं, ये दो ममालिक हैं जिनको सऊदी अरबिया ने बिल्कुल फ्री में 6 माह के लिए वीज़ा अलाउ किया हुआ है। ये ऑन अराइवल वीज़ा हासिल करेंगे, ये आएंगे सऊदी अरबिया में, 6 मंथ का वीज़ा लेंगे और सऊदी अरबिया में 6 मंथ के लिए रह सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो पाकिस्तान या इंडियन नेशनल होल्डर हैं यूके के या शुमाली आयरलैंड के। इसके अलावा यूके, यूएसए या कनाडा, ये ऐसे ममालिक हैं कि अगर इनका आपके पास वीज़ा है और आपने एटलीस्ट वैलिड वीज़ा हो और एक मरतबा एटलीस्ट आपने ट्रैवल किया हो इन ममालिक में, तो फिर भी आपको सऊदी अरबिया का ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है। वो 1 साल का होता है, उसमें सेम हर 3 माह बाद आपको एग्जिट करना पड़ता है और उसकी जो टोटल फ़ी है वो 480 रियाल है, सऊदी रियाल। 480 सऊदी रियाल में आपको वो 1 साल वीज़ा मिलता है। वीज़ा पेपर तो नहीं होता, वो स्टैंप आपकी वो कर देते हैं और आपको वो बॉर्डर नंबर दे देते हैं। इस तरह मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस भी शामिल होगी, इंक्लूडिंग हेल्थ इंश्योरेंस ये फ़ी होती है। बाकी मैं आपको थोड़ी सी और एडिशनल मालूमात दे दूं, वो भी काफ़ी दोस्तों के माइंड में क्वेश्चन होता है, मैं बताता हूं, फिर लोगों ने सम टाइम वीडियो पूरी नहीं देखी होती, रह जाता है। बच्चों के हवाले से इन्होंने पूछा था, तो जो 1 दिन से लेकर 2 साल का बच्चा होता है, इसकी जो टोटल इसका खर्चा आता है ना, इंक्लूडिंग फ्लाइट, होटल, वीज़ा, हर चीज़, वो सिर्फ 10% आता है। बड़े की अडल्ट का जो टोटल पैकेज है उसका सिर्फ 10% आता है 1 दिन से लेकर 2 साल बच्चे का। जबकि होटल रूम इसका या ट्रांसपोर्ट चार्जेस बिल्कुल भी नहीं होते, वो एग्जेम्प्ट होते हैं। और इसी तरह 1 साल से लेकर 7 साल का जो बच्चा है इसके भी होटल चार्जेस नहीं होते, बिल्कुल फ्री होता है। जबकि 7 साल से लेकर 12 साल के बच्चे के होटल चार्जेस होते हैं। और नेक्स्ट मैं आपको बताता चलूं कि 1 दिन से लेकर 2 साल के बच्चे की जो एयरलाइन टिकट मैंने बता दी 10% लगेगी, मतलब जितनी टिकट रेट है उसका सिर्फ 10% पे करना पड़ेगा। याद रखिएगा 10% डिस्काउंट नहीं होगा, बल्कि 10% सिर्फ देना पड़ेगा, मतलब 100 में से 10 रुपये देने हैं आपने। और इसी तरह जिस बच्चे की एज 2 साल से लेकर 12 साल है उसको चाइल्ड में कंसीडर करेंगे, उसको 75% तक पे करना पड़ेगा, मतलब उसको 25% डिस्काउंट होगा। एक 100 रुपये की टिकट है, उसमें से 75 रुपीज़ उसको पे करने पड़ेंगे टिकट के, मतलब कि अडल्ट से 25% कम उसका एक्सपेंस आता है एयरलाइन टिकट में। बाकी मुझसे एक दोस्त ने क्वेश्चन किया था कि उम्रा पे हम ज़्यादा से ज़्यादा 2024 में किस महीने तक जा सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप 24 मई 2024 तक उम्रा पर जा सकते हैं। इसके बाद उम्रा के लिए फ़्लाइट सऊदी अरबिया नहीं लैंड होगी और वापसी जो फाइनल बंदा आएगा वो 6 जून 2024 को वापस एग्जिट करेगा, सऊदी अरबिया से वापस आएगा। किसी भी कंट्री का हो सकता है। लास्ट जो एयरलाइन उम्रा ज़ायरीन को लेकर आएगी 6 जून 2024 को आएगी और उसके बाद जो है उम्रा जो सीज़न है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हज शुरू हो जाएगा और हज के बाद इंशाल्लाह मुहर्रमुल हराम से तकरीबन 7-8 दिन बाद नई पॉलिसी आ जाएगी नए उम्रा सीज़न 2024 की। उसमें देखते हैं कौन कौन सी चेंजिंग्स आती है, वीज़े में फ़ी में कमी आती है, ज़्यादा होता है, टिकट कितने की होती है। और फिर यकम मुहर्रमुल हराम से ज़ोर शोर के साथ और बड़ी तादाद में लोग उम्रा पर जाएंगे। एकदम से रश बढ़ जाता है, ट्रैवल ऑफिस में रश बढ़ जाता है, फ्लाइट के किराए बढ़ जाते हैं। और जब फिर सफ़र का एंड होता है और रबीउल अव्वल का स्टार्ट होता है, फिर एकदम से ज़ोर कम हो जाता है और फिर थोड़ा सा उम्रा सस्ता हो जाता है। इसी तरह सबसे जो पीक टाइम समझा जाता है उम्रे का वो रमज़ानुल मुबारक है डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं। होटल बुकिंग के हवाले से, फ़्लाइट के हवाले से रमज़ानुल मुबारक जो है सबसे एक्सपेंसिव उम्रा होता है, पीक टाइम होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अजर व सवाब भी रमज़ानुल मुबारक में ही होता है। और इसके बाद जो पीक टाइम थोड़ा सा होता है वो मुहर्रमुल हराम का होता है, जैसे ही उम्रा का आगाज़ होता है, क्योंकि 1-1.5 माह तक उम्रा बंद रहता है तो लोग बेताब हो रहे होते हैं। और जैसे ही उम्रा ओपन होता है, जिन्होंने तैयारी की होती है वो फौरी उम्रा पर जाने की तैयारी करते हैं और वो ट्रैवल एजेंटों से रब्ता करते हैं। कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी एडवांस में ही पेमेंट काफ़ी ज़्यादा सबमिट करवाई होती है। और जो बिल्कुल सस्ता उम्रा होता है, जहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल सा एक पैकेज होता है, वो ये हर साल वो इन दिनों में होता है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ये तकरीबन 3 माह होते हैं। मैं समझता हूँ कि ये 3 महीने सूटेबल भी होते हैं एक्सपेंस के हिसाब से भी, होटल बुकिंग हो, फ्लाइट हो। और इन दिनों में आपको पता है कि एयरलाइन जो है इनमें सीटें आधी आधी खाली भी जाती हैं, तो ये फिर प्रमोशन निकालना शुरू कर देती हैं, 30% 50% डिस्काउंट देना शुरू कर देती हैं, ताकि किसी तरीके से हमारा एटलीस्ट फ्यूल का खर्चा पूरा हो जाए या पैसेंजर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी एयरलाइन में ट्रैवल करें। तो मौसम के लिहाज से भी आप देखेंगे कि मक्का पाक में वैसे तो आपको पता है गर्मी होती है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो इन महीनों में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मुतदिल सा मौसम होता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है।
बच्चों को लेकर आने के लिए उम्रा पर ये बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि बड़े तो सरवाइव कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी में बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो ये नवंबर दिसंबर जनवरी में अगर आप जाएंगे उम्रा के लिए तो आपको मदीना पाक का मौसम तो माशाल्लाह वैसे ही खुशगवार होता है। जब भी जाएं आप, सुबह भी बड़ी बेहतरीन ठंडी हवा चल रही होती है, तहज्जुद अदा करने का भी माशाल्लाह मज़ा आता है। मक्का पाक में थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है। तो ये जो महीने हैं ये रीज़नेबल हैं उम्रा अदा करने के लिए, बच्चों के लिए स्पेशली। दुआ है अल्लाह ताला आपका उम्रा कबूल फरमाए। आखिर पे एक छोटा सा पैगाम है कि दुरूद पाक कसरत से भेजा करें और नमाज कायम करें। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।